अस्सलाम वालेकुम। टीम टेनअप की तरफ से सबसे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि आप पेन पेपर पेंसिल अपने पास रखें ताकि आप इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को नोट डाउन कर सकें। टीम टेनअप ने आप सब के लिए एक बहुत इजी टू लर्न और सिंपल कोर्स डिज़ाइन किया है ताकि आप क्रिप्टो स्टॉक्स और फॉरेक्स में टेक्निकल एनालिसिस आप कर सकें। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि जब आप इस कोर्स को कंप्लीट करेंगे तो आपने 2 महीने डेमो ट्रेडिंग करनी है। डेमो ट्रेडिंग से आपका माइंडसेट और कॉन्फिडेंस प्रिपेयर होगा रियल ट्रेडिंग के लिए। तो प्लीज़ आपने कोई पैसे नहीं लगाने। आपने जो भी नॉलेज आप इस कोर्स से गेन करेंगे आपने उसको डेमो ट्रेडिंग में इम्प्लीमेंट करना है। ये कोर्स स्पेशली उन मेंबर्स के लिए बना है जो बिल्कुल न्यू आए हैं हमारी कम्युनिटी में या बिल्कुल न्यू है क्रिप्टो स्पेस में, स्टॉक्स में और फॉरेक्स में। ये तीनों फाइनेंशियल मार्केट्स हैं और टेक्निकल एनालिसिस से आप प्राइस प्रेडिक्शंस कर सकते हैं। तो ये कोर्स आपको बहुत सारी चीज़ें कवर करेगा बिगनर टू एडवांस। तो आप इस कोर्स को पूरा सीक्वेंस में देखें। सबसे पहले हम इस कोर्स में बेसिक्स पढ़ेंगे, फिर उसके बाद आपको बेसिक टेक्निकल एनालिसिस और एडवांस टेक्निकल एनालिसिस सिखाएंगे। जो टेक्निकल एनालिसिस है वो तीनों फाइनेंशियल मार्केट्स में यूज़ होता है, चाहे वो क्रिप्टो हो, चाहे वो स्टॉक्स हो, चाहे वो फॉरेक्स हो। तीनों में प्राइस मूवमेंट्स होती हैं। तो टेक्निकल एनालिसिस उन प्राइस मूवमेंट्स की एक टेक्निक है जिससे हम फ्यूचर प्राइस प्रिडिक्ट कर सकते हैं। फिर उसके बाद हम आपको बताएंगे कि लेवरेज मार्केटिंग क्या होती है। फिर उसके बाद आपको ये बताएंगे कि बिटकॉइन का ऑल टाइम हाई या ऑल टाइम लो कैसे पता चलता है और किस तरह पता चलता है कि बुल रन शुरू हो गया। और आखिर में हम इस पे बात करेंगे कि मार्केट का बॉटम कैसे पता चलता है। बॉटम का मतलब ये है कि मार्केट अपने क्या लोवेस्ट पॉइंट पे आ गई है। तो ये सारी चीज़ें हम आपको बहुत इन डिटेल आपको सिखाएंगे। सबसे पहले हम टेक्निकल एनालिसिस और फंडामेंटल एनालिसिस इनके बारे में जानते हैं कि ये क्या होते हैं और इनके बीच में क्या डिफरेंस होता है। टेक्निकल एनालिसिस एक टेक्निक है जिसमें आप फोरकास्ट या आप अंदाज़ा लगाते हैं प्राइस की डायरेक्शन का। पुराने प्राइस और वॉल्यूम को देखते हुए और मुख्तलिफ इंडिकेटर्स का इस्तेमाल से आप ये फोरकास्ट या अंदाज़ा कर सकते हो। मार्केट में सिर्फ बायर्स और सेलर्स के इमोशंस होते हैं। हम उनके इमोशंस के पैटर्न्स प्राइस मूवमेंट्स में समझ के हम अपनी ट्रेड बना सकते हैं। अब हम फंडामेंटल एनालिसिस पर बात करते हैं। फंडामेंटल एनालिसिस एक रिसर्च टेक्निक है, यानी तहकीक की टेक्निक। इस टेक्निक से आप किसी भी चीज़ का रिस्क और सक्सेस आप डिटरमाइन कर सकते हैं। जैसे क्रिप्टो है, क्रिप्टो में बहुत सारे रिसर्च फैक्टर्स हैं और उन फैक्टर्स में से सबसे पहले मार्केट कैप है। मार्केट कैप का मतलब ये है कि कितना पैसा लोगों ने प्रोजेक्ट में लगाया हुआ है। फिर उसके बाद टीम है कि टीम उस प्रोजेक्ट की कितनी क्वालिफाइड है और कितना काम वो कर रही है। फिर उसके बाद फाउंडर का विजन, जो फाउंडर का विजन है कि वो आज से 4, 5 या 10 साल में कहाँ उस प्रोजेक्ट को लेके जाना चाहता है। फिर उसके बाद आप पार्टनरशिप्स देखते हैं। फिर उसके बाद आप ये देखते हैं कि उस प्रोजेक्ट की ब्लॉकचेन की किस तरह इम्प्लीमेंट हुई हुई है। क्या वो रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम सॉल्व कर रही है, क्या बहुत सारी कंपनीज उससे फ़ायदा उठा रही हैं। फिर उसके बाद कम्युनिटी, आप कम्युनिटी से ये देखते हैं कि लोग क्या सोच रहे हैं उस प्रोजेक्ट के बारे में। क्या वो इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं या वो उसको बहुत ज़्यादा रिस्की समझ रहे हैं। अब सवाल ये है कि हम टेक्निकल एनालिसिस पे या फंडामेंटल एनालिसिस पे किस पे ज़्यादा फोकस करें। इसका जवाब ये है कि आपने दोनों चीज़ों अपनी जगह पे सही है। फंडामेंटल एनालिसिस से आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट अपना प्लान बना सकते हैं और टेक्निकल एनालिसिस से आप किसी भी कॉइन का बाइंग या सेलिंग फेस जान सकते हैं। ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है कि अगर आप इस फील्ड में आ रहे हैं तो आपने ट्रेडर बनना है या इन्वेस्टर बनना है। ट्रेडर शॉर्ट टर्म प्राइसेस पे जाता है, 10 से बाई किया, 12 पे सेल कर दिया, उसका सारा फोकस प्राइस पे होता है और वो बहुत ज़्यादा टेक्निकल्स पे रिलायंट होता है। जो इन्वेस्टर होता है वो लॉन्ग टर्म होल्डिंग पे यकीन करता है और उसके सारा फोकस फंडामेंटल्स पे होता है। बहुत अपना रिस्क मिनिमाइज करके और बहुत ज़्यादा समझदारी से वो अपनी ट्रेड्स लेता है और उनमें बड़े प्रॉफिट बनाता है। अगर हम परसेंटेज में कंपेयर करें, ट्रेडर जो होता है वो 90% टेक्निकल एनालिसिस पे रिलाई करता है और जो इन्वेस्टर है वो 20% रिलाई करता है। जो क्रिप्टो मार्केट है वो बहुत ज़्यादा वोलेटाइल है। तो दोनों ट्रेडर और इन्वेस्टर्स अपनी प्लानिंग वोलेटिलिटी को देखते हुए प्लान करते हैं। दोस्तों, मैं आप सबको एक बहुत इंपॉर्टेंट वेबसाइट बताऊंगा जहां पे आप सारे क्रिप्टो करेंसीज की प्राइसेस, उनकी परफॉर्मेंस और उनकी इन्फॉर्मेशन आपको बहुत आसानी से मिल सकती है। आपने गूगल पर सर्च करना है कॉइन मार्केट कैप। जो फर्स्ट लिंक आएगी उसको आप क्लिक करें और जब आप इस वेबसाइट पे आएँ तो आप इसको बुकमार्क कर लें, ये स्टार का बटन दबा के। कॉइन मार्केट कैप पे जब आप आएंगे
तो आपको सबसे पहले ये रैंकिंग नज़र आएगी। ये सारे क्रिप्टो करेंसीज हैं जो रैंक हुए हैं। नंबर 1 करेंसी बिटकॉइन है, क्योंकि बिटकॉइन दुनिया की सबसे पहले क्रिप्टो करेंसी है और इसमें दुनिया का सबसे ज़्यादा पैसा लगा हुआ है। फिर उसके बाद इथेरियम है। अगर आप वॉल्यूम देखें, वॉल्यूम का मतलब ये है कि कितनी बाइंग और सेलिंग बिटकॉइन की हुई है लास्ट 24 आवर्स में। ये इसकी सप्लाई है, यानी कितनी बिटकॉइन इस वक्त मार्केट में अवेलेबल हैं और उनकी इतनी क्वांटिटी है ये। जब भी आप कॉइन मार्केट कैप ओपन करेंगे तो आपने सबसे पहले ये फर्स्ट बार देखना है कि इस वक्त टोटल मार्केट कैप कितना है। ये मार्केट कैप का जो फिगर है ये बता रहा है कि ग्लोबली कितना पैसा लोगों ने क्रिप्टो मार्केट में लगाया हुआ है। और 24 आवर वॉल्यूम का मतलब है कि ग्लोबली कितनी बाइंग और सेलिंग क्रिप्टो करेंसी की हुई है। डोमिनेंस BTC 42.6%, इसका मतलब ये है कि इस वक्त टोटल मार्केट का 42.6% पैसा बिटकॉइन में लगा हुआ है। और इसी तरह इथेरियम 17.8% टोटल मार्केट का पैसा इस वक्त इथेरियम में लगा हुआ है। आप इसको भी लाजमी आप देखें कि कितना डेली परसेंटेज इंक्रीज और डिक्रीज हुआ है। जैसे कि अभी ग्लोबल क्रिप्टो मार्केट कैप 1.04 ट्रिलियन पे, और पिछले दिन से ये अभी तक 1.66% डिक्रीज हुआ है। तो अब एग्जांपल के तौर पे मैं आपको इथेरियम पे क्लिक करके दिखा रहा हूँ। इथेरियम में ये इसका टिकर है या सिंबल। इस वक्त ये इसका करंट प्राइस है और पूरे दिन में कितना लो पे गया है और कितना हाई पे गया है। यहाँ पे आपको इसका इंफॉर्मेशन मिल जाएगी ओवरव्यू में कि इसका प्राइस क्या मूवमेंट हुई है पूरे दिन में, 7 दिन में, 1 महीने में। इसी तरह आप 1 साल का भी देख सकते हैं। इस तरह आप अगर मार्केट कैप पे क्लिक करेंगे तो आपको एक अच्छा सा चार्ट मिल जाएगा कि इसका मार्केट कैप किस तरह 1 साल में किस किस टाइम पे बढ़ा है और किस किस टाइम पे ये गिरा है। अब अगर आप मार्केट्स में जाएंगे तो आपको पता चल जाएगा कि इथेरियम आप कहाँ से बाई कर सकते हैं। ये डिफरेंट एक्सचेंजेस हैं, आप यहाँ से आप इथेरियम को बाई कर सकते हैं। तो अगर आप हिस्टोरिकल डेटा में देखेंगे तो आपको डेट वाइज सारी इसकी वैल्यूज़ मिल जाएगी कि ओपन किस प्राइस पे हुआ था और कितना हाई गया था और कितना लो, और फिर किस प्राइस पे ये क्लोज हुआ था, और इसका डेली वॉल्यूम की कितनी बाइंग और सेलिंग हुई है, और इसका मार्केट कैप कितना था। और अगर आप न्यूज़ पे क्लिक करेंगे तो आपको सारी न्यूज़ आपकी मिल जाएगी यहाँ पे। अगर आपको कॉइन की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना है तो आप यहाँ पे क्लिक करेंगे और आप फर्स्ट लिंक पे क्लिक कर लेंगे। यहाँ पे इसी तरह आप सही ओरिजिनल ऑथेंटिक वेबसाइट पे आप आ जाएंगे। अगर आप एक्सप्लोरर देखेंगे तो ये इसका ब्लॉकचेन एक्सप्लोरर है, यानी आप ब्लॉकचेन की जितनी भी ट्रांजैक्शन है आप इसकी देख सकेंगे। दोस्तों, अब मैं आपको एक सिंपल तरीका बताता हूँ कि प्राइस किस तरह कैलकुलेट होता है। प्राइस का सिंपल एक फॉर्मूला है, मार्केट कैप डिवाइडेड बाय सर्कुलेटिंग सप्लाई। ये प्राइस मैं आपको कैलकुलेटर पे कैलकुलेट करके दिखाता हूँ। कैलकुलेटर आप ओपन करें, सबसे पहले आप मार्केट कैप लिखें, फिर उसको डिवाइड करें सर्कुलेटिंग सप्लाई से, तो आपके पास एग्जैक्टली यही प्राइस आ जाएगा। तो दोस्तों, आप डेली कॉइन मार्केट कैप को आप विजिट करें ताकि आप सारी क्रिप्टो करेंसीज को आप ट्रैक कर सकें और आप ये भी देख सकें कि ग्लोबली किन क्रिप्टो करेंसीज में लोगों का इंटरेस्ट है। अब दोस्तों, इसके बाद मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट सॉफ्टवेयर का बताऊंगा जिसपे हम टेक्निकल एनालिसिस सीखेंगे। आपने गूगल पे सर्च करना है ट्रेडिंग व्यू डेस्कटॉप। ट्रेडिंग व्यू टॉप सॉफ्टवेयर है जहां पे आप लाइव मार्केट्स का डेटा ट्रैक कर सकते हैं। अगर आपके पास विंडोज़ हैं तो आप डाउनलोड फॉर विंडोज़ पे क्लिक करें। अगर आपके पास मैक है तो आप डाउनलोड फॉर मैक ओएस क्लिक करें। जैसे ही आपके पास ये सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हो जाए तो आप ट्रेडिंग व्यू को ओपन करें। दोस्तों, जब आप फर्स्ट टाइम ट्रेडिंग व्यू को इंस्टॉल करेंगे और आप उसको जब ओपन करेंगे तो आपके पास साइन अप का ऑप्शन आएगा। तो आप अपना अकाउंट बना लें और आप फ्री वर्जन यूज़ करें। प्रीमियम वर्जन यूज़ करने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है। फ्री वर्जन आपके लिए सफिशेंट है। आप सारे इंडिकेटर्स यूज़ कर सकते हैं। आप अपना पूरा टेक्निकल एनालिसिस का कोर्स फ्री वर्जन पे आप कर सकते हैं। दोस्तों, सबसे पहले आपने कैंडल्स सिलेक्ट करनी है। अगर आप कैंडल सेलेक्ट करेंगे तो आपके पास एग्जैक्टली यही वाला चार्ट आएगा। अगर आप लाइन चार्ट सेलेक्ट करेंगे तो आपको एक लाइन चार्ट में प्राइस नज़र आएगा। और अगर आप एरिया चार्ट सेलेक्ट करेंगे तो आपको एक लाइन एरिया चार्ट नज़र आएगा। इस कोर्स के लिए और आप टेक्निकल एनालिसिस जब भी आप परफॉर्म करेंगे तो आप कैंडल चार्ट यूज़ करेंगे। दोस्तों, ग्रीन कैंडल का मतलब ये है कि प्राइस राइज हुआ है यानी प्राइस बढ़ा है, और रेड कैंडल का मतलब ये है कि प्राइस ड्रॉप हुआ है यानी प्राइस गिरा है।
तो आप सेटिंग्स में इंश्योर करें कि इनका कलर ग्रीन और रेड है। ग्रीन प्राइस राइज के लिए और रेड प्राइस ड्रॉप के लिए। दोस्तों अब हम इसका बैकग्राउंड सेट करते हैं। आप सेटिंग्स में जाएंगे और उसके बाद आप अपीयरेंस पे जाएंगे। बैकग्राउंड का कलर आप रखें स्लाइटली डार्क ग्रे और इसको आप ग्रेडेड पे रखें। अच्छा, ये जो ग्रिड लाइंस हैं इनको हटाने के लिए आप जाएंगे वर्टिकल ग्रिड लाइंस पे और इनकी ओपेसिटी 0 कर देंगे, और हॉरिजॉन्टल ग्रिड लाइंस पे जाएंगे और उसकी भी ओपेसिटी 0 कर देंगे। तो ये ग्रिड लाइंस आपकी हट जाएंगी और आप फिर ओके पे क्लिक कर दें। दोस्तों इस जगह पे आपका टिकर या सिंबल होता है। जैसे अगर मुझे बिटकॉइन का चार्ट देखना है तो मैं बिटकॉइन का सिंबल यानी BTC/USDT लिखूंगा। उस पर जब मैं क्लिक करूंगा तो मेरे पास बिटकॉइन का चार्ट खुल जाएगा। अब ये जो 1 आवर यहाँ पे लिखा हुआ है इसका मतलब है टाइम फ्रेम। अब अगर मुझे चार्ट का 15 मिनट चार्ट देखना है तो मैं 15 मिनट्स पे क्लिक करूंगा और मेरा 15 मिनट चार्ट ओपन हो जाएगा। तो ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ टाइम फ्रेम्स हैं जिनको हम बहुत डिटेल में आगे डिस्कस करेंगे। दोस्तों अगर आप इंडिकेटर्स पे क्लिक करोगे तो आपके पास बहुत सारे ये इंडिकेटर्स आ जाएंगे। हम इसमें से इंडिकेटर सर्च करेंगे और वो इंडिकेटर हमारे चार्ट पे ऑटोमेटिकली लग जाएगा और फिर हम उसकी डिफरेंट सेटिंग्स अप्लाई करेंगे जब हम फर्दर टेक्निकल एनालिसिस के कोर्स में जाएंगे। और यहाँ पे जब आप अलर्ट्स में जाएंगे तो आप यहाँ पे अलर्ट बना सकते हैं कि किस प्राइस पे बिटकॉइन अगर जाए तो आपको उसका अलर्ट मिल जाए। तो ये भी इन डिटेल मैं आपको फर्दर कोर्स में सिखाऊंगा। दोस्तों अगर आप इस पैनल पर जाएंगे तो आपको मुख्तलिफ टूल्स मिलेंगे जो हम अपने टेक्निकल एनालिसिस कोर्स में स्टडी करेंगे। जैसे अगर आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपको बहुत सारे ये ऑप्शंस मिलेंगे ड्राइंग के, जिनसे आप एनालाइज कर सकते हो चार्ट के पैटर्न को। तो और अगर आप यहाँ पे जाओगे तो आपको अपने कर्सर के ऑप्शंस मिलेंगे। अगर आप डॉट पे सिलेक्ट करोगे तो आपका कर्सर डॉट बन जाएगा। मैं रेकमेंड करता हूँ कि आप इसको क्रॉस पे ही रखें। बाकी ये बहुत सारे ड्राइंग ऑप्शंस आपके पास होंगे जिनको हम बहुत डीपली स्टडी करेंगे। दोस्तों अगर आप अपने राइट पैनल पर जाएंगे तो यहाँ पे आपको प्राइस लेवल मिलेगा। जो ग्रीन लाइन है वो आपके करंट प्राइस को इंडिकेट कर रही है। तो अगर आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपकी एक वॉच लिस्ट आएगी। आप प्लस पे क्लिक करें और आप कोई भी टिकर को आप ऐड कर सकते हैं जिसको आपने क्लोजली मॉनिटर करना है। जैसे मुझे इथेरियम को ऐड करना है तो मैंने इथेरियम का सिंबल और उसको क्लिक कर दिया तो यहाँ पे इथेरियम आ गया। तो अगर मैं एप्पल के स्टॉक को भी देखना चाहता हूँ तो मैंने उसको भी यहाँ पे क्लिक किया और एप्पल का स्टॉक भी आ गया। ट्रेडिंग व्यू पे आप मुख्तलिफ मार्केट्स को आप ट्रैक कर सकते हो। आप स्टॉक्स को ट्रैक कर सकते हो, आप फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स को ट्रैक कर सकते हो, आप फॉरेक्स को ट्रैक कर सकते हो, क्रिप्टो, इंडाइसेस, बॉन्ड्स, इकोनॉमी, आप बहुत सारी चीज़ों को ट्रैक कर सकते हो। तो ये एक बहुत पावरफुल टूल है जिस पे आपकी बहुत अच्छी ग्रिप होनी चाहिए। और फर्दर आप अगर इस पे यहाँ पे जाएंगे तो जो भी आपने करंट टिकर खोला हुआ है उसका आपको एक बिग व्यू में आपको उसका प्राइस और उसकी रेंज मिल जाएगी, जैसे आपको कॉइन मार्केट कैप में आपको मिल रही थी। तो यहाँ पे इसकी परफॉर्मेंस है कि इसकी एक हफ्ते में इतनी कितनी परफॉर्मेंस हुई है, एक महीने में कितनी परफॉर्मेंस है, लास्ट 3 मंथ्स में कितनी हुई है, 6 महीने में और फिर एक साल में। और ये टेक्निकल्स का है। इस मीटर से आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि इस वक्त क्या मार्केट का इमोशन चल रहा है। यहाँ पे आपको स्ट्रॉन्ग सेल, न्यूट्रल, नॉर्मल बाय और स्ट्रॉन्ग बाय। तो आप इस मीटर को लाजमी देखा करें। और ये कॉलम अगर आप इस पे आएंगे तो यहाँ पे आप अलर्ट्स सेटअप कर सकते हैं। तो दोस्तों हम इस लेक्चर को समराइज़ करते हैं। हमने इस लेक्चर में बेसिक सीखे। हमने इस लेक्चर में टेक्निकल एनालिसिस और फंडामेंटल एनालिसिस का डिफरेंस सीखा और हमने इन्वेस्टर और ट्रेडर का डिफरेंस सीखा। फिर उसके बाद आपको मैंने कॉइन मार्केट कैप का बताया। फिर आखिर में मैंने आपको ट्रेडिंग के सारे बेसिक्स बताए। मगर दोस्तों अभी लेक्चर नहीं ख़त्म हुआ, मैं आपको अभी एक क्विज़ दे रहा हूँ जिसको आपने कमेंट सेक्शन में सॉल्व करना है।